हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेज पढ़ाए थे, जो कि मैं ये आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। आई होप आप सभी ने इनको लर्न कर लिया होगा और आप सभी को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। अगेंस्ट द रेनी डे, बुरे वक्त के लिए, या फॉर हार्ड डेज। तो इस मीन्स क्या होता है कि बुरे वक्त के लिए या फॉर हार्ड डेज वी शुड सेव समथिंग अगेंस्ट द रेनी डे। हमें बुरे वक्त के लिए कुछ बचत करके रखनी चाहिए, या हमें बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज मीन्स क्या होता है, पूरी तरह या बोरिया बिस्तर सहित। इसको हम कम्प्लीटली भी कह सकते हैं। सी लेफ्ट हर विलेज बैग एंड बैगेज, उसने अपना गांव पूरी तरह से छोड़ दिया। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बड़ी तेजी से या वेरी रेपिडली। इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, भारत बड़ी ही तेज़ी से उन्नति कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात करना। टॉक इनडायरेक्टली, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। घुमा फिरा कर बातें मत करो, सीधे पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक शिप। ब्लैक शिप मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्लैक शिप मीन्स होता है नालायक या कोई नीच व्यक्ति। इसको हम मेन फेलो भी बोल सकते हैं। अजय इज ए ब्लैक शिप इन आवर विलेज, अजय हमारे गांव का एक बहुत ही खराब व्यक्ति है, बहुत ही नालायक व्यक्ति है। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मीन्स क्या होता है, खामोशी को तोड़ना। ब्रेक द साइलेंस या चुप्पी को तोड़ना। सी ब्रोक द आइस एंड टोल्ड एवरीथिंग टू ऑल, उसने खामोशी को तोड़ा और खामोशी को तोड़कर उसने सभी को सब कुछ बताया। बाय हुक और बाय क्रूक, उचित या अनुचित किसी भी तरह या एनी हाउ। He will get a government job by hook or by crook, वह किसी भी तरह एक सरकारी जॉब प्राप्त कर लेगा, या वह किसी भी तरह एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेगा। बोशम फ्रेंड, बोशम फ्रेंड मीन्स क्या होता है, पक्का मित्र या सच्चा मित्र, जिसको हम फास्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं, फास्ट फ्रेंड। कविता एंड पायल आर बोशम फ्रेंड्स, कविता और पायल बहुत अच्छी मित्र हैं, बहुत पक्की दोस्त हैं। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक बड़ा सदमा। ए ग्रेट शॉक, जिसको हम कह सकते हैं ए ग्रेट शॉक। हर डेथ वाज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर मी, उसकी मृत्यु से मुझे एक बहुत ही बड़ा सदमा लगा है, उसकी मृत्यु से मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से या नॉट रेगुलरली, जिसको हम कह सकते हैं नॉट रेगुलरली। ऋतु फेल्ड, ऋतु फेल हो गई, बिकॉज सी स्टडीड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ऋतु फेल हो गई, क्यों फेल हुई, क्योंकि उसने रेगुलर रूप से पढ़ाई नहीं की, उसने नियमित रूप से पढ़ाई नहीं की, वो अनियमित रूप से पढ़ाई करती थी या वो रोज़ाना नहीं पढ़ती थी, तो इसीलिए ऋतु फेल हो गई। बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, मेकिंग इमेजिनरी प्लान्स, या जिसको कह सकते हैं हम हवाई किले बनाना।
ही ऑफ्टन बिल्ड्स कास्टल इन द एयर बट डज नथिंग। वह हमेशा हवाई किले बनाता रहता है बट वो करता कुछ भी नहीं है। वह हमेशा हवाई किले बनाता है लेकिन कुछ भी नहीं करता है। चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मीन्स ईजी वर्क। ईजी वर्क चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल या बहुत ईजी वर्क, आसान काम। फाइटिंग अगेंस्ट टेररिस्ट इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। आतंकवादियों के खिलाफ लड़ना, आतंकवादियों के खिलाफ फाइट करना या लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है या कोई आसान काम नहीं है। क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स क्या होता है? फॉल्स टीयर्स। फॉल्स टीयर्स भी इसको हम बोल सकते हैं या दिखावटी आंसू। शी शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ हर स्टेपसन। वह अपने सौतेले बेटे की मृत्यु पर दिखावटी आंसू से रोई या उसने अपने सौतेले बेटे की मृत्यु पर दिखावटी आंसू बहाए, क्रोकोडाइल टीयर्स बहाए। क्राई फॉर द मून, असंभव वस्तु की आशा करना। विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग। हर ड्रीम ऑफ बीइंग मिस इंडिया इज क्राइंग फॉर द मून। उसका सपना, उसका यह सपना कि वह मिस इंडिया बने, तो यह तो एक असंभव वस्तु की आशा करना है। तो वह सपना देखती है कि वह मिस इंडिया बन जाएगी, तो उसका मिस इंडिया बनने का सपना एक असंभव वस्तु की आशा करना है। डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस मीन्स क्या होता है? टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी, कर्तव्य पालन करते हुए मरना, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना। मैनी सोल्जर्स डाइड इन हार्नेस इन कारगिल वार। बहुत से सिपाही कारगिल युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरे हैं। तो बहुत से सिपाही जो कारगिल युद्ध हुआ था हमारा, कारगिल युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हो गए या मर गए। एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक मीन्स क्या होता है? कम टू नथिंग। कम टू नथिंग या निष्फल होना। ऑल माई प्लान्स एंडेड इन स्मोक व्हेन आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। मेरे सभी योजनाएं निष्फल हो गई जब मैं परीक्षा में फेल हो गया। जब मैं परीक्षा में पास नहीं हुआ तो मेरी सभी योजनाएं निष्फल हो गई, मेरी कोई भी योजना सफल नहीं हुई। फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स क्या होता है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। ही इज ऑलवेज फेयर एंड स्क्वायर इन हिज डीलिंग। वह हमेशा अपनी डील में ईमानदार होता है। नेक्स्ट है हमारा फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ मीन्स क्या होता है? बचकर रहना। बचकर रहना जिसको हम अवॉइड भी कह सकते हैं। वी शुड फाइट शाई ऑफ द बैड पीपल। हमें हमेशा बुरे व्यक्तियों से अवॉइड होना चाहिए, बुरे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स मीन्स क्या होता है? बर्बाद हो जाना। टू बी ड्यून्ड। ही लेफ्ट हिज वाइफ। उसने अपनी पत्नी को छोड़ा। नाउ हर लाइफ विल गो टू द डॉग्स। अब उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा क्योंकि उसने अपनी पत्नी को छोड़ा। नेक्स्ट है हमारा ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम क्या होता है? रिश्वत देना या टू ब्राइब या मुट्ठी गरम करना। ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम मीन्स रिश्वत देना, टू ब्राइब।
किसी को हम रिश्वत देते हैं या कह देते हैं मुट्ठी गरम कर ली उसने, अपनी मुट्ठी गरम करना। यू विल सर्टेनली गेट द जॉब इफ़ यू ग्रीस द पाम। तो तुम निश्चित रूप से जॉब प्राप्त कर लोगे यदि तुम रिश्वत दोगे। यदि तुम रिश्वत देते हो तो तुम भी निश्चित ही कोई जॉब प्राप्त कर लोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये आज मैंने आपको 35 तक इडियम्स एंड फ्रेज ये करा दिए हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये देखिए लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में भी ये कुछ आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाए थे, ये भी हमारे लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए थे। और आज मैंने आपको 16 से 35 तक आज मैंने आपको ये करा दिए हैं। तो ये हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप मन लगाकर ध्यान से इनको पढ़ेंगे और अच्छे से लर्न भी कर लेंगे। जिस किसी ने चैनल पर पहली बार जो कोई आया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स। पढ़ते रहिए और ऐसे ही खूब तरक्की करते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए और खुश रहिए।